हरे कृष्णा। वैसे तो पूरा पुरुषोत्तम मास ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर आखिरी के 5 दिन बहुत ज्यादा खास होते हैं। परमा एकादशी से शुरू होता है। परमा एकादशी की कथा सुनने से धन वैभव और इस लोक में सुख से रहते हुए परलोक में भी मुक्ति प्राप्त करता है। जो इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, दूसरों के साथ में शेयर करता है, वो भी पुण्य कमाता है। क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आप अधिक मास, लौंद मास भी बोलते हैं इसे, मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि हमको बताइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, उसको करने से क्या फल मिलता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुनो, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वो कहता हूँ, उसे सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण है तथा उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था, गरीब था। यानी उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहना पसंद करती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भाग में लिखा होगा वो यहीं पर मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। उस एक दिन कौंडिय मुनि, बहुत बड़े ऋषि थे, वहां पर उस जगह पर आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उनकी पत्नी ने उनको प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए महाराज, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता, गरीबी तुरंत नष्ट हो जाएगी। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताइए। इस पर कौंडिय मुनि बोले कि अधिक मास मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता नाश हो जाती है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। वाह वाह, क्या बात है! अब इसमें धन भी मिल रहा है। इस व्रत में कीर्तन भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इस व्रत को करने से कुबेर कुबेर को इस व्रत करने से धनाध्यक्ष बना दिया, धन का अध्यक्ष बना दिया। किसने? भगवान महादेव ने। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसका व्रत करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों तथा यज्ञों का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ माता, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। यानी जो आपने पिछला व्रत किया पद्मनी एकादशी का, उसमें आपके पाप मिट गए
अब आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी और आपको मुक्ति की कामना देने वाला, फल देने वाला ये परमा एकादशी का व्रत है। तो इस व्रत को जरूर करें और आखिरी के जो 5 दिन है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जप करें, भगवान का नाम ले, हरि का नाम ले, राम का नाम ले और अपनी जीवन को सफल बनाएं। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। हरे कृष्ण।